चारू प्रज्ञा जी, आप पार्टी तोड़कर उन्हें खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर एक गठबंधन बना, डराकर उसको भ्रष्टाचारी बताकर पहले और खुद में शामिल कर रहे हैं और सत्ता का शपथ, मंत्री पद का सीधा सीधा शपथ जी आपके पास आऊं उससे पहले चारू जी, सुपर एनडीए की आप लोग बात कर रहे हैं, आपको अपने दल तो वापस चाहिए जो साथ में नहीं थे, आप बाकी के तोड़ कर ला रहे हैं, ये कह रहे हैं एसपी मिश्रा जी। जी मैं इनकी सारी बात सुन रही थी सुचारिता जी, और मुझे तो हंसी आ रही थी। एक वो गाना है ना, मुझे ठीक से उसकी लाइनें याद नहीं है, बट शायद कुछ ऐसा है कि आप करे तो रास लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एक अलायंस बन रहा है, हम सबको मालूम है आपके अलायंस का एजेंडा क्या है। आपके अलायंस का एजेंडा है किसी भी कीमत पर मोदी को हराना, मोदी को रोकना। अगर एनडीए का एक अलायंस है और सबको मालूम है एनडीए इज एन अलायंस, हमारा एजेंडा क्या है? जनता के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। अगर कोई इस तरफ आकर जनता के हित में काम करना चाहता है, आपको आपत्ति क्यों है भाई? आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसीलिए है क्योंकि इन्हें इस बात से डर सता रहा है कि ऑलरेडी मोदी को अकेले हराना इनके लिए नामुमकिन हो गया था। भाई हम सबको मालूम है 2019 में, और सारी विपक्षी पार्टियों ने यही कहानी रची थी 2018-2019 में। उनके हिसाब से तो तब भी 150 सीट आ रही थी। 150 नहीं, 150 की डबल से भी ज्यादा सीट आई है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। और यही दोहराया जाएगा 2024 में। देखिए मैं इनके नेगेटिव एजेंडे में नहीं पड़ना चाहती, और मेरा ये मानना है कि जब आप एक पॉजिटिव एजेंडा के लिए काम करते हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है। भगवान भी उन्हीं का साथ देगा, जनता भी उन्हीं का साथ देगी जो एक पॉजिटिव एजेंडा को लेकर आगे चलेंगे। विपक्षियों को मुझे एजेंडा बता दीजिए। मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। एक मोदी बेरोजगारी के प्रतीक हैं, मोदी महंगाई के प्रतीक हैं, मोदी तानाशाही के प्रतीक हैं, मोदी भारी के प्रतीक हैं। एक अकेला सब पर भारी, जैसे शनि भारी, मंगल भारी, अब मोदी भारी। यही कहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया। मुझे बताइए, महंगाई का दर 7% से ऊपर गया। 1 मिनट, 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मोदी इस देश में तमाम प्रकार की महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही के प्रतीक है, उनको हराना पड़ेगा। उसके लिए हराना पड़ेगा आप कह रहे हैं। 10 सेकंड और नहीं रहा है सर, आप उन्हें हराना चाहते हैं, हराइए उसका। चारू जी इंडिया नाम का कुछ है नहीं। धीरे-धीरे ठीक है, तो चारू जी 10 सेकंड कंप्लीट करिए। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रटा रटाया एक रिकॉर्ड सारे विपक्षी प्रवक्ता गाते तो हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महंगाई आप कैसे कम करेंगे? आपकी पॉलिसी क्या है? रोजगार आप बढ़ाएंगे कैसे? आपकी पॉलिसी क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में होने वाली इन्फ्लेशन के साथ एक एजेंडा, पॉलिसी बता दीजिए, आप लोगों का क्या प्लान है? और आप नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, प्लान पूछ रही है चारू प्रज्ञा ऑन द डिबेट में, सीधे पूछ रही हूँ, जो बेरोजगारी पर, राजस्थान में कोई जो तोड़ने, देश तोड़ने पर बार बार सवाल उठाते हुए कह रही पॉलिसी क्या है। मैं तौसीफ जी के पास जा रही हूँ एक बार, ठीक है, तौसीफ जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद धीरेन्द्र जी के पास भी मुझे जाना है। कैसे बढ़ाओगे आप रोजगार? तौसीफ जी, मोदी हटाना है, एजेंडा है, सपोर्ट नहीं। वो कह रही है कि बार बार मोदी हटाने की बात करते हैं, लेकिन रोजगार पर पॉलिसी क्या है कुछ नहीं बताते हैं। आप नरेंद्र मोदी को कैसे हटाएंगे तौसीफ जी, मुझे ये बताइए। वहां तो कुनबा बढ़ता जा रहा है। सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत दिन के बाद अपने शो पे मुझे, मैं ये बोलने ही वाली थी, आप बहुत दिन बाद हमारे शो में आए। बोलिए बोलिए तौसीफ जी 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 जी। अब देखिए मैं भी 20 मिनट के बाद आराम से बात करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा कि अभी रिपब्लिक में एवरीडे हमारी डिबेट हो रही है, 3-4 डिबेट डेली के हिसाब से हो रही है, अर्नब के साथ भी हो रही है, और सवाल काफ़ी गंभीर है। ये कोई फनी डिबेट नहीं चल रहा है सुचारिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है, क्योंकि आप भी यही पूछ रही हैं और जनता के पास भी यही सवाल है कि अगर यूनिटी होना है ऑपोजिशन का तो क्यों हो रहा है। और अभी कुछ हफ्ते पहले अमित शाह जी अपने एक मीटिंग में हंस रहे थे कि अगर आप 9 साल काम करते हुए अगर आते तो आपको यूनिटी की जरूरत नहीं थी, आपको गठबंधन की जरूरत नहीं थी, आप अकेले ही मीनार पे चल सकते हैं और आपको किसी की जरूरत नहीं है, जैसे भाजपा अकेले चलते हुए सबको पराजय करते हुए निकल जाएगी। मुझे ये पूछना है कि आप अपने स्टैंड पे खड़े क्यों नहीं हो? आप दोगलापन क्यों करते हैं? आप परिवारवाद की बात करते, आपने सारे को ले लिया। आप यूनिटी की बात करते, आप खुद यूनिटी पे निकल गए। अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि मोदी को हटाना बड़ी बात नहीं है, मोदी कोई भगवान नहीं है
कि आज हिंदुस्तान में मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना ना। हम कोई ऑपोजिशन पाकिस्तान से नहीं आए, कोशिशें वही लगती हैं ना, ऑपोजिशन बांग्लादेश से नहीं आए हैं। हमने सोच समझ के एक यूनिटी बना रहा है। नहीं, वही बात सुनिए कि अब आपको जानना है सुचारिता, आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है कि मोदी को नहीं, बीजेपी को मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है और उसको हटाना बहुत जरूरी है। क्यों? मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, रुपी वर्सेस डॉलर, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ब्लंडर्स, बिट्रेयल ऑफ फार्मर्स, कल्टीवेशन हेट, ये जो कम्युनल बीच आपने बोया है उसको हटाना जरूरी है। तौसीफ जी, जब मैं ये कहती हूँ कि मोदी को हटाना है, क्योंकि पार्लियामेंट से जो भी नेता और ये सारे बड़े नेता हैं दीदी को मिलाकर, हटाना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो सारे बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो बार बार ये बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, चारू जी, लोकतंत्र बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये फैक्ट है कि नहीं है? आप बार बार ये बड़े बड़े नेता यही बयान देते हैं। आपका प्लान क्या है? चारू जी से, हाँ ठीक है, धीरेन्द्र जी के पास जाना है मुझे पहले। चारू जी पूछ रही हैं मुझसे, सबसे पूछ रही हैं कि भाई प्लान क्या है 5 साल का, तो मैं बताने को तैयार हूं ना प्लान क्या है। सुनिए तो सही प्लान क्या है। ठीक है, मैं